उबल सकते हैं दरिया, तुम अगर चाहो तो ज़र्रे को पहाड़ से मिला दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, लास्ट क्लासेस में हमने सतही कीमिया सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। आज हम फिर से इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में शीरा एमल्शन के बारे में हमको पढ़ना है और तमासी अमल के बारे में हमको पढ़ना है। इतना अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। शीरा एमल्शन किसको कहते हैं? लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल महलूल, कोलाइडल सॉल्यूशन, लजुनती महलूल के बारे में पढ़ा था। लजुनती महलूल जिसको दो हिस्सों में तकसीम करे, और एक मुंतशिरत, इंतशारी वास्ता। मुंतशिरत किसको कहते हैं, इंतशारी वास्ता किसको कहते हैं, और उसके अक़साम, उसकी मिसालें और उसमें जो है ना क्या क्या कहते हैं। हम टोटल कोलाइडल महलूल के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। शीरा एमल्शन किसको कहते हैं? शीरा एक कोलाइडल महलूल की मिसाल है जिसमें माए और माए, मुंतशिरत भी माए हालत में पाया जाता हो और इंतशारी वास्ता भी माए हालत में हो, तो ऐसे कोलाइडल महलूल को शीरा एमल्शन कहते हैं। शीरा एमल्शन किसको कह रहे हैं? ऐसा कोलाइडल महलूल जिसमें मुंतशिरत माए हालत में हो और इंतशारी वास्ता भी माए हालत में हो, तो ऐसे महलूल को, ऐसे कोलाइडल महलूल को शीरा एमल्शन कहते हैं। शीरा एमल्शन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक होता है पानी में तेल, ऑयल इन वाटर, और दूसरा होता है तेल में पानी, वाटर इन ऑयल। तो शीरा एमल्शन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। पानी में तेल, ऑयल इन वाटर, पानी में तेल, पानी में तेल, ऑयल इन वाटर, तेल में पानी, वाटर इन ऑयल। तो ये था, दो हिस्सों में तकसीम करें हम शीरा और एमल्शन। पानी में तेल जिसमें पानी क्या होता है, इंतशारी वास्ता होता है, और तेल क्या होता है, मुंतशिरियत होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग क्या कह रहे हैं, एक अद्वियात में इसका इस्तेमाल किया जाता, इंजेक्शन है। इंजेक्शन क्या होता है, चर्बी के जर्रात होते, तेल होता जो पानी में मिला हुआ होता है। तेल क्या होता है, पानी में मिला हुआ होता है, लिक्विड हालत में, पूरी तरीके से लिक्विड हालत में होता है इंजेक्शन, जिसमें पानी की मकदार ज्यादा होती है और दवा यानी कि जिसमें तेल की जर्रात मकदार कम होती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि एक शीरे की मिसाल है जिसमें मुंतशिरत भी माए हालत में है, इंतशारी वास्ता भी माए हालत में है, जिसमें पानी की मकदार ज्यादा है और तेल की मकदार कम है। यानी कि ऐसे किस्म के शीरे को हम पानी में तेल वाला किस्म को हम कहना शीरा कहेंगे। पानी की मकदार ज्यादा और तेल की मकदार कम, पानी इंतशारी वास्ता और तेल मुंतशिरत हो, तो वैसे किस्म को हम क्या कहेंगे, पानी में तेल, ऑयल इन वाटर। इंजेक्शन एक उसकी मिसाल है, सिरप से जो टॉनिक्स होते हैं उसकी वो एक मिसाल है, और हमारे पास जो है ना लोशंस होते हैं वो भी जो है ना पानी में तेल की मिसाल है। वैसे ही तेल में पानी यानी कि तेल यहाँ पर क्या होता है, इंतशारी वास्ता होता है, और पानी क्या होता है, मुंतशिरत होता है। तेल की मकदार ज्यादा होती है और पानी की मकदार कम होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सनशाइन क्रीम है, कोल्ड क्रीम है, ऑइंटमेंट्स है, तो ये तमाम चीजें क्या होती है, तेल में पानी वाली होती है, यानी कि तेल की मकदार ज्यादा होती है और पानी की मकदार कम होती है। तेल यहाँ पर इंतशारी वास्ता होता है और पानी यहाँ पर मुंतशिरत होता है। तो ये दो किस्में थी शीरे की। शीरा किसको कह रहे, माए हालत में होना इंतशारी वास्ता और मुंतशिरत भी माए हालत में हो, तो ऐसे को हम शीरा एमल्शन कहते हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि शीरा साज आमिल भी होता है। शीरा साज आमिल, शीरा साज आमिल किसको कहते हैं? शीरा साज आमिल यानी कि शीरा क्या होता है, गैर क़याम पजीर होता है। सबसे पहले शीरा गैर क़याम पजीर होता है, उसको क़याम पजीर करने के लिए कोई तीसरी शय इस्तेमाल की जाती है। वो तीसरी शय क्या करती है, उस शीरे को क़याम पजीर बनाती है। उस तीसरी शय को शीरा साज आमिल कहते हैं। शीरा गैर क़याम पजीर होता है, एमल्शन गैर क़याम पजीर होता है। उस शीरे को क़याम पजीर बनाने के लिए कोई तीसरी शय इस्तेमाल की जाती है। वो तीसरी शय इस्तेमाल करने से वो शीरा गैर क़याम पजीर से क़याम पजीर हो जाता है। उस तीसरी शय को शीरा साज आमिल कहते हैं। जैसा अंडे की जर्दी है, जैसा ग्राफाइट का पाउडर है, ये क्या करते हैं, शीरा साज आमिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। शीरे के कई इस्तेमालात है, कपड़ों की सफाई में शीरे का इस्तेमाल किया जाता है और अद्वियात में भी शीरे का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक माए और माए वाले कोलाइडल महलूल की मिसाल है।
तो उम्मीद करता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा, शीरा इमल्शन के बारे में हमने देखा, जो बहुत ही आसान था, जो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे तमासी अमल के बारे में। तमासी अमल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तमासी अमल यानी कि ऐसा अमल। सबसे पहले इसको पेश करने वाले साइंसदान का नाम था बेर्जेलियस नामी साइंसदान। बेर्जेलियन नामी साइंसदान ने 1869 ईस्वी में इसको पेश किया। किसको पेश किया? तमासी अमल को पेश किया। तमासी अमल एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है, मुतामुलात मुहासिलात में तब्दील हो जाते हैं और तामुल की शरह अगर उसकी सुस्त है तो उसमें तामुल की शरह में इजाफा किया जाता है, मुतामुलात को मुहासिलात में तब्दील किया जाता है। ऐसे अमल को तमासी अमल कहते हैं। उसमें जो शय इस्तेमाल की जाती है उस शय को तमासी आमिल कहा जाता है। तमासी आमिल क्या कह रहे हैं हम लोग? ऐसा अमल जिसमें मुतामुलात को मुहासिलात में तब्दील किया जाता है, तामुल की शरह अगर सुस्त है तो उसको तेज रफ्तार में तब्दील किया जाता है, आसानी से मुहासिलात तैयार किए जाते हैं, ऐसे अमल को तमासी अमल कैटलिस्ट कहते हैं। और उसमें जो दूसरी शय इस्तेमाल की जा रही जिसके जरिए मुतामुलात को मुहासिलात में तब्दील कर रहे, तामुल की शरह में इजाफा कर रहे, उस शय को तमासी आमिल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कैटालाइसिस कहा जाता है। कैटालाइसिस तमासी आमिल और तमासी अमल कैटलिस्ट, जिसको बेर्जेलियन नामी साइंसदान ने 1869 ईस्वी में इसको पेश किया। तमासी आमिल जैसे मिसाल के तौर पर हम लोग देखें, एक तामुल है N2 + 3H2 give rise to 2NH3। 2NH3 यानी कि अमोनिया। अमोनिया कैसा तैयार हुआ? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से अमोनिया तैयार हुआ। लेकिन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आसानी से एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इनको मिलाने के लिए, इनको मिलाकर अमोनिया तैयार करने के लिए एक तमासी आमिल इस्तेमाल किया जाता है, जिसको फेरस और एमओ यानी कि मॉलिब्डेनम कहते हैं। फेरस, मॉलिब्डेनम, ये दो अशियाओं को इस्तेमाल करने से ये दो अशियाएं आपस में मिलती है और अमोनिया तैयार होता है। तो इनको हम क्या कहते हैं? तमासी आमिल कहते हैं, जो मुतामुलात को मुहासिलात में तब्दील करते हैं और जो मुतामुलात की सुस्त रफ्तार को तेज रफ्तार में तब्दील कर देते हैं, वैसी अशियाओं को तमासी आमिल कहते हैं और इस अमल को तमासी अमल कैटलिस्ट कहते हैं। तमासी आमिल की कई शराइत होते हैं। सबसे पहली शर्त क्या होती है कि तमासी आमिल तामुल का आगाज नहीं करती, यानी तामुल की शुरुआत तमासी आमिल नहीं करती। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, मिलकर क्या करते हैं, उनको मिलाकर इन्हों क्या करते हैं, मुहासिलात में तब्दील करते हैं। ये दोनों ही आगाज करते हैं। तमासी आमिल आगाज नहीं करती इस तामुल का। पहली शर्त क्या है? तमासी आमिल तामुल का आगाज नहीं कर सकती। तमासी आमिल तामुल में हिस्सा नहीं ले सकती, यानी कि वो अगर मुहासिलात तैयार हो जाते हैं तो तमासी आमिल उसमें पाया नहीं जाता। तमासी आमिल तामुल के इख्तिताम पर अपनी असली हालत में पाई जाती है, जैसा पहले थी उसी में, ना उसमें कोई ना कोई चीज ऐड होती है, ना वो उसमें से कुछ कमी होती है, ना उसमें कुछ इजाफा होता है, ना उसमें कुछ कमी होती है। जैसी पुरानी हालत थी तामुल से शुरुआत में, वैसी ही तामुल के इख्तिताम पर उसकी वही हालत पाई जाती है। ये तमासी आमिल कहलाता है। क्या कह रहे? तामुल का आगाज नहीं करती। तमासी आमिल तामुल का आगाज नहीं करती, तामुल को मुतामुलात को मुहासिलात में तब्दील कर देती है, सुस्त रफ्तार को तेज रफ्तार में तब्दील कर देती है। लेकिन तमासी आमिल इख्तिताम पर, तामुल के इख्तिताम पर अपनी असली हालत में पाई जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? तमासी आमिल कहते हैं। तो ये था तमासी आमिल के कुछ शराइत। तमासी अमल को मजीद क्या करें, हम दो हिस्सों में तकसीम करें। ये जो तमासी अमल है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इसको हम लोग कहते हैं मुतजानस तमासी अमल, और एक होता है गैर मुतजानस तमासी अमल। मुतजानस तमासी अमल और गैर मुतजानस तमासी अमल। मुतजानस तमासी अमल किसको कह रहे हैं? ऐसा तमासी अमल जिसमें मुतामुलात की जो हालत होगी तमासी आमिल की भी वही हालत होगी, तो वैसे तामुल को मुतजानस तमासी अमल कहते हैं।
اور غیر متجانس تماسی عمل ایسا تماسی عمل جس میں متعاملات کی جو حالت ہے اور تماسی عامل کی جو حالت ہے وہ مختلف ہو، تو ویسے عمل کو غیر متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ متجانس تماسی عمل کی مثال ہے ہمارے پاس 2SO2 plus O2 give rise to 2SO3 ایک تعامل ہے جس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں، جس میں ہم NO کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ 2SO2 یہ گیسی حالت میں، آکسیجن بھی گیسی حالت میں، نائٹروجن مونو آکسائڈ بھی گیسی حالت میں، تو جو سلفر ڈائی آکسائڈ آکسیجن کے ساتھ مل کر سلفر ڈائی آکسائڈ بناتا ہے تو اس میں ایک تماسی عامل NO یعنی کہ نائٹروجن مونو آکسائڈ کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو تماسی عامل گیسی حالت میں ہے اور متعاملات بھی گیسی حالت میں ہیں، تو ایسے تماسی عامل کو متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ ایسا تماسی عمل جس میں متعاملات کی جو حالت ہوگی تماسی عامل کی بھی وہی حالت ہوگی، تو ایسے تماسی عمل کو متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ ویسے ہی غیر متجانس تماسی عمل کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایسا تماسی عمل جس میں متعاملات کی جو حالت ہے وہ تماسی عامل کی بھی حالت مختلف ہونی چاہیے، تو ویسے تماسی عمل کو غیر متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر N2 plus 3H2 give rise to 2NH3 جو ہم نے ابھی ایک تعامل دیکھا جس میں فیرس اور مولبڈینم، یہاں پر نائٹروجن ہوتا ہے گیسی حالت میں، ہائیڈروجن ہوتا ہے گیسی حالت میں، اور فیرس ہوتا ہے سالڈ حالت میں، اور مولبڈینم ہوتا ہے سالڈ حالت میں، ٹھوس حالت میں۔ تو یہاں پر یہ ٹھوس حالت میں پائے جا رہے اور یہ گیسی حالت میں پائے جا رہے، تو یہ دونوں کی حالتیں کیا ہے؟ مختلف ہے، تو ایسے تماسی عمل کو غیر متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ تو یہ تھا تماسی عمل۔ تماسی عمل کو کس نے پیش کیا، کب پیش کیا؟ اس میں تماسی عامل پایا جاتا، تماسی عامل کے کچھ شرائط ہوتے، اور تماسی عامل کو تماسی عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، متجانس تماسی عمل، غیر متجانس تماسی عمل۔ جس میں متجانس تماسی عمل جس میں متعاملات اور تماسی عامل یکساں حالت میں پائے جاتے ہیں متجانس تماسی عمل کہلاتا، اور غیر متجانس تماسی عمل جس میں تماسی عمل اور متعاملات مختلف حالت میں پائے جاتے ہو اس کو ہم غیر متجانس تماسی عمل کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا چیپٹر لیسن سطحی کیمیا سرفیس کیمسٹری، جس کا آج یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس کے نوٹس میں آپ کو دوسرے ویڈیو میں پورے سطحی کیمیا کے نوٹس اور اس سے پہلے جو چیپٹر تھا اس کے نوٹس، یہ تمام نوٹس ایک ویڈیو بنا کر میں آپ کو پیش کروں گا، اس کو لکھیے، اچھی طریقے سے نوٹ پریپیئر کیجئے، اور اپنی طریقے طرف سے اپنا جو ہے نا گھر میں بیٹھ کر اس کا کچھ امپورٹنٹ کوشچن جو میں بتا رہا ہوں وہ امپورٹنٹ کوشچن کے اچھی طریقے سے پڑھ کے اپنی طور پر ایک اچھا ٹیسٹ لکھیے اور اس کو جو ہے نا پریکٹس کیجیے۔ امید کرتا ہوں یہ تمام چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی، اگر سمجھ میں نہ آئے تو جو ہے نا کامنٹس میں بتلائیے، میں اس کو دیکھوں گا اور اس کے بعد اس کو ایکسپلین کروں گا۔ آپ اجازت چاہتا ہوں، آپ کا ناچ استاد شیخ پرویز، اللہ حافظ۔